Good morning, all my dear friends. My name is Satyam Pathak, and this video is all about group discussion. So, first of all, let me clear one thing. What is the purpose of this video? Why should you watch this video? So, now let me tell you. If you are watching this video, then after completion of this video, you will be able to understand that what is the meaning of group discussion. ग्रुप डिस्कशन कहते किसको है यार, वो क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, और कैसे हम ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके अपना डे बना सकते हैं. हाउ कैन वी मेक आवर डे इन पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. एंड उसके बाद कुछ हम लोग टॉपिक्स देखेंगे कि ग्रुप डिस्कशंस के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, और भी बहुत चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है. तो ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप मत करना. चलिए, सबसे पहले हम आपसे बात ये करना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन पर्पस क्या है और ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग विच कम्स दैट व्हाई ग्रुप डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट. सो नाउ द फैक्ट इज, ये जो आपका एक पोर्शन है ग्रुप डिस्कशन, जिसको जीडी भी बोल देते हैं, जीडी एंड पीआई, दीज आर the parts of communication skills. Okay, this falls under the communication skills. Okay, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जब आप देखेंगे तो चाहे वो आपका ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे वो आपका पर्सनल इंटरव्यू हो, राइटिंग स्किल्स हो, लिसनिंग स्किल्स हो, ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसे ऐसे इसमें टॉपिक्स होता है. चलिए, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है. अगर हम बात करें व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, तो लिटरल डेफिनेशन, इफ वी टॉक अबाउट लिटरल डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, सो इट्स लिटरल डेफिनेशन इज ऑब्वियस. इट इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग अ टॉपिक इन अ ग्रुप. अब वो साइज उस ग्रुप का कितना भी हो सकता है. इट कैन बी ग्रुप 1, ग्रुप 2, या 3 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं. बट इफ द साइज ऑफ दिस ग्रुप्स आर स्मॉलर देन इट इज़ ओके. लेकिन अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स ज़्यादा हो जाए, सपोज 8 ग्रुप्स हैं जो अभी डिस्कस करेंगे कुछ सर्टेन टॉपिक्स पर, तो इन दैट वेज देयर इज़ अ नीड ऑफ अ लीडर, या फिर फैसिलिटेटर बोलते हैं. एक फैसिलिटेटर या फिर एक लीडर की नीड होंगी हमें, ताकि उसको लीड करे. वो बहुत सारे ग्रुप्स हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ग्रुप को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमको एक फॉर्मल एक पर्सन चाहिए जिसको लीडर बोलेंगे या फैसिलिटेटर बोलेंगे. तो अगर नेचुरल अगर हम देखें, छोटे से अगर ग्रुप है, 2 ग्रुप में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी नीड नहीं होगी. तो ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, अब ये टॉपिक का जो रेंज हो सकता है वो कहीं का भी हो सकता है, उस रेंज में आपको एक बातों को, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करना है. मतलब कहने का इतना है, आपको अपना विज़न बताना है. व्हाट यू थिंक अबाउट सर्टेन टॉपिक, फील फ्री टू स्पीक. अभी हम बात करेंगे व्हाट गोल्डन रूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ जीडी, हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, सारी वेज पे हम बात करेंगे. तो सबसे पहले आप इतना ध्यान से समझ लीजिएगा कि ग्रुप डिस्कशन में आपको जो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स में, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन, देन यू आर फॉर्चुनेट. यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस ग्रुप डिस्कशन whenever you are getting opportunity. इससे होता क्या है, आपके अंदर का जो हेजिटेशन है that will be completely free. आप उससे हेजिटेशन से completely फ्री हो जाएंगे. और आपके अंदर का जो डर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का जो डर होता है, पब्लिक स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो होता है, आपका वहाँ से धीरे धीरे डेवलप होने लगता है. 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास, 200 लोगों के पास, अगर आप एक मान लीजिए ऑडिटोरियम में आप खड़े कर दिए जाते हैं स्टेज पे, तो आपका जो पैर होता है वो ऐसे कांपेगा नहीं. आप डिलीवर कर पाएंगे अपने थॉट्स को, जो यहाँ है वो निकलेगा, जो यहाँ है वो निकलेगा. तो वो डर को ख़त्म करना है तो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. नाउ द टॉपिक कम्स, क्या हम लोग ग्रुप डिस्कशन में हिंदी में करें, इंग्लिश में करें? तो कहने का तो हो सकता है हिंदी में भी, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, बट इंग्लिश के स्पोकन सीखने के लिए, स्पीकिंग इंग्लिश में हम लोग जब चाहते हैं हम इंग्लिश बोलना सीखें, इन दैट वेज यू विल हैव टू डिस्कस द थिंग्स इन इंग्लिश ओनली. इंग्लिश में आप लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे. सब नहीं कर पाएंगे, ये भी फैक्ट है. कैसे करेंगे? आपको अगर बेसिक चीज़ नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द बेसिक थिंग्स. मैं किसको कह रहा हूँ बेसिक थिंग्स? देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा इंग्लिश में थोड़ा सा होता है, कमी होता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सीखने का थोड़ा प्रोसेस अप्रोच अलग रहा होगा. तो अगर आपको एकदम नॉर्मल
नॉर्मल इंग्लिश में बात करना है तो कुछ 5 मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा, 5 पॉइंट्स। इस पे अगर काम कर लेते हैं तो क्या ग्रुप डिस्कशन, किसी भी डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे जी, समझे ना। मैं आपको अब बता रहा हूँ, चलिए सबसे पहले देख लीजिए, ग्रुप डिस्कशन में आप हिस्सा ले सकते हैं आसानी से, कॉन्फिडेंट होकर, जब आप 5 चीज़ें जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग आगे बताऊंगा क्या करना है। मॉडल वर्ब जो होता है आपको इसका यूज सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज मॉडल वर्ब्स दैट फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शुड, then you will have to understand that in what situations should, this is a word, this can be used. Should, would, could, should be, would have, these words will have to, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सिचुएशन पे हम लोगों को मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए जो टेंसेस है इंग्लिश में, ठीक है, जो फंडामेंटल चीज़ें पे बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। टेंस आपको पता होना चाहिए कि टेंस मतलब क्या होता है। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे टॉपिक पे यहाँ पर। टेंस का मतलब टाइमिंग, जब आप अपनी बातों को डिलीवर कर रहे हैं तो उसका भाव क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं और फिर उस हिसाब से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, आगे वाला समझ भी लेगा। समझ रहे हैं ना। तो टेंस, मॉडल वर्ब्स। तीसरा वॉइस। जितने भी इंग्लिश स्पीकर हैं, जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं कि जो इंग्लिश में बात करता है, वॉइस आप लोग नोटिस करिएगा कि वॉइस वो लोग कितना यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे वॉइस का यूज़ होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े होंगे ना जी। पैसिव वॉइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पैसिव वॉइस पे बहुत काम करना है आपको, सीख लीजिए, बहुत यूज़ होगा। बुक्स में, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर में, एवरीवेयर यू विल बी फाइंड यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, चलिए इतना हो गया। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें ना, हम आपको ये बोलना चाहेंगे, आपके पास वर्ड मीनिंग्स होना चाहिए कम से कम। जो रिक्वायर्ड है वो वर्ड मीनिंग्स आपके पास होना चाहिए, जिसे वोकैबुलरी भी कह देते हैं। अब आपको पता नहीं है, आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए एक वर्ड है, आप हिंदी में तो जान रहे हैं, चलिए इसका मतलब ठीक है, नोटबंदी मान लेते हैं, नोटबंदी। अब आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं इंग्लिश में, ग्रुप डिस्कशन, आपको नोटबंदी पे बात करना है, आपको पता ही नहीं है नोटबंदी को कहते क्या है, डिमोनेटाइजेशन। तो जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड पावर है आपके पास, वो होना चाहिए एकदम बेसिक वर्ड्स का, रिक्वायर्ड है, वो सीखना पड़ेगा आपको। और एक जो छूट गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं तो इतना कहना चाहूँगा, ये 5 चीज़ें, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा आपसे। अगर आप ये सारी 5 चीज़ें जानते हैं तो ग्रुप डिस्कशन इज नथिंग बट इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल। अंडरस्टूड। तो इतना आप कर लीजिए। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है, देखिए हमने आपको बताया कि आप अपने टॉपिक, अपने मन में आपका जो विज़न है, आपके थॉट्स है, आपके आइडियाज़ है, आपकी आइडियोलॉजी है, वो आप दूसरे से आप एक डिसएग्रीमेंट करते हैं। अगर हिंदी में इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज, हम क्या कहेंगे, एक मेरे सामने जो मेरा क्लासमेट है या कोई भी पीपल या पर्सन है, हम उससे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, या तो आप यू विल बी डिसअग्रीड या फिर आप डिसएग्रीमेंट उससे खुद करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो डिसएग्रीमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, कोई आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, क्लासमेट के साथ, कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है, ठीक है, अब आप उसको धमकी दे रहे हैं, बाहर मिल क्लास के बाहर में दिखाते हैं, डिसएग्री करता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्सनल अटैक किसी पे हम लोगों को करने से बचना है। आपको देखिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, ठीक है, मनभेद जो है हम लोगों को नहीं करना है, मतभेद करिए। बात समझिएगा क्या कह रहा हूँ, मनभेद मतभेद। इंडिविजुअली हम लोगों को किसी को नहीं लेना है, पर्सनल अटैक नहीं करना है। हम उसके भाव से, उसके विचारों से, हम हो सकता है उससे हमारा दृष्टिकोण अलग हो, लेकिन हम उससे अलग ना हो, ऐसा आप समझिएगा। मैं क्या भाव समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और इमोशनली यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। किसी भी चीज़ को लेकर आपका मान लीजिए एक बिलीफ था, एक स्ट्रांगली बिलीव था, जब सामने वाला उस चीज़ को लेकर आपसे वो डिसएग्री कर रहा है, वो आपको काट दे रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको इमोशनली वहाँ पे अपना एब्स्ट्रैक्ट को शो नहीं करना है। समझ पा रहे हैं, ये बातें हो गई। उसके बाद
एक ग्रुप डिस्कशन इफेक्टिव वही होता है जिसमें एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, सबको चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है दो सीनियर स्टूडेंट है बस वो लगे हुए हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, इधर से बम चल रहा है, उधर से फिर रॉकेट लॉन्च हो रहा है, उधर से गोली, इधर से बम, ये नहीं। एवरी स्टूडेंट्स, एवरी क्लासमेट्स या एवरी पर्सन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। अब जब आपसे मान लीजिए आपके टीचर्स, ठीक है, या फिर जो भी हैं, आपको जब अपना ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मान लेते हैं एक ग्रुप बना जिसमें 5 पर्सनस है, एक ग्रुप हुआ, उस पाँचों स्टूडेंट को, उस 5 पर्सनस को पहले क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दैट व्हाट इज़ योर नेम, फिर अपना थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, अपना थोड़ा सा बता दीजिए स्पेसिफिकेशन, मतलब इंट्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, लाइक योर नेम, योर एड्रेस। अब जैसे मान लेते हैं आप 12th में पढ़ रहे हैं या आप बीटेक कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो आप बीटेक कर रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन क्लास में क्या कर रहे हैं, आपकी टीचर भी जान रही है कि आप बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं, तो आप बोल रहे हैं आई एम सत्यम फ्रॉम, या फिर मान लीजिए ऐसा कह रहा हूँ, आई एम सत्यम, आई एम परसुइंग माई बीटेक इन फ्रॉम मेटलर्जिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच और कंप्यूटर साइंस एंड आई बिलोंग टू 4th सेमेस्टर। तो टीचर वो चीज़ें तो जान रही है ना, आप अपना ब्रांच मत बताइए, मेंशन मत करिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन 2 तरह का होता है, पर्सनल इंटरव्यू में और एक नॉर्मली जो होता है, तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस, अपना नेम, ये सब बेसिकली मेंशन कर देना पड़ता है। और अगर सामने वाला एक्साइटेड है ये जानने में और अपने बारे में बताइए, तो आप धीरे धीरे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे से कोई पूछे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन आई विल से माय नेम इज सत्यम पाठक, आई बिलोंग टू आदित्यापुर इटसेल्फ। आई यूज्ड इटसेल्फ वर्ड बिकॉज मैं रहता भी आदित्यापुर में हूँ, इंटरव्यू भी आदित्यापुर में हो रहा है। इन दैट वेज यू विल हैव टू यूज द वर्ड इटसेल्फ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन आवर सेकेंड पॉइंट। तो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इसके बाद अपना एज बताइए। एज इंपॉर्टेंट होता है, एज इंपॉर्टेंट होता है। अब लड़कियां बोलेंगी हमको तो बताना नहीं, मतलब एज बताना इंपॉर्टेंट है। या फिर आई एम रनिंग 19, या फिर आप कह सकते हैं आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18, ऐसे भी कह सकते हैं। इतना बेसिक बातें होता है। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस तरह से आप बताइएगा। या फिर आई एम परसुइंग बीटेक, या फिर आई एम परसुइंग डिप्लोमा फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, इस तरह से। बात समझ पा रहे हैं? तो एज फार एज माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर पूछा जा रहा है, इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, देन यू विल हैव टू से एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई हैव 4 members इन माई फैमिली, आई एम द यंगेस्ट वन, मैं सबसे छोटा हूँ। माई फादर इज अ एम्प्लॉय इन अ वेल रेपुटेड फर्म, माई मदर इज अ होम मेकर, वट एवर योर फादर और मदर मे बी, तो आप उस हिसाब से आप कह सकते हैं। तो ये कुछ तरीकाज मतलब कुछ ये सब मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप अपना इंट्रोडक्शन एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने हॉबीज़ के बारे में अगर बता रहे हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग क्रिकेट, या फिर जो भी आपका हॉबीज़ है। अगर मेरे से कोई पूछे माई हॉबीज़ आर मेकिंग वीडियोज़ एंड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद स्पेशली, अब उस सामने वाला को पॉइंट मिल गया, अच्छा आप नॉवेल पढ़ते हैं, अब ये भी बता दिया मुंशी प्रेमचंद, अगला क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो जैसा कि एज यू सेड you like to read novels of Munshi Premchandra, tell me the name of some novels written by Munshi Premchandra। तो आप फट से बोलिए गुदान, फट से कहिए जो भी है चीफ की दावत, या फिर जो भी है मुंशी प्रेमचंद्र की, हो सकता है चीफ की दावत ना हो, ठीक है, तो इस तरह से आपको बोलना है। तो दीज वेज जिसका आप यूज़ करेंगे। अब जीडी के टॉपिक्स की बात करते हैं। देखिए बहुत कितना टॉपिक हो सकता है यार, कितना बोलूँ मैं आपको। देखिए आर इन्फ्लुएंसर रियली इन्फ्लुएंसिंग, अभी क्या चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमारा टॉपिक है आर इन्फ्लुएंसर्स रियली इन्फ्लुएंसिंग। अब आप डिस्कस करिए इस पे ग्रुप में। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, ओके, जीएसटी, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, टैक्सेशन बिफोर जीएसटी, टैक्सेशन आफ्टर जीएसटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ऑनलाइन स्टडी, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडीज,
हाउ कैन वी मेक इंटरनेट सेफर प्लेस, वाई अर्थ इज लूजिंग इट्स ग्रीनरी, डिफेंस बजट, अबाउट डिफेंस बजट, यूनियन बजट, वन नेशन वन वोट, कितने सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझते हुए जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चीज़ों को एक ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, ये कुछ बेसिक थिंग्स थी जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके आने वाले और अदर वीडियोज़ में आपसे हम और डिस्कस करेंगे, और मतलब तरीका क्या होना चाहिए हम लोग खुद करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है। वेरी सून वी विल ऑर्गेनाइज a group discussion on a hot topic, okay, on a trending topic as well। तो थैंक यू, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्प यू देन प्लीज़ like this video and subscribe our channel। Thank you।